अगर आप किसान हैं या आपके अंदर 1% भी किसान हित की भावना है, तो हमारी आज ये आवाज दिल्ली, भोपाल और प्रशासन के उन कानों में पहुंचाना जिन्होंने अपने कानों में रुई ठूस ली है। मैं आज मध्य प्रदेश के धार जिले के छोटे से गांव रिटोड़ी में खड़ा हूं। यहां की 900 बीघा जमीन पे प्रशासन ने त्रुटिवश लाल तुअर चढ़ा दी है, लेकिन सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में धार जिले में सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन की खेती होती है। फिर भी हम चैलेंज करते हैं कि प्रशासन और सरकार यहां पे अपने वैज्ञानिकों की, विशेषज्ञों की टीम पहुंचाए और इस खेत में मौजूद अवशेषों को जांच करवाए। अगर 1 बीघा जमीन में भी लाल तुअर मिलती है तो हम सब किसान मिलकर बोल रहे हैं कि भावांतर तो छोड़ो, दुनिया की कोई योजना किसानों को इस गांव में मत देना। लेकिन अगर यहां सोयाबीन के अवशेष पाए जाते हैं, जो कि हम बोल रहे हैं हमने पूरी 900 बीघा जमीन में सोयाबीन की खेती करी है, तो किसान को सरकार ससम्मान भावांतर की राशि भी दे और किसानों से माफी मांगे। साथियों, अगर रात की 2 बजे आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले जा सकते हैं, तो हम किसानों के लिए एक 10 मिनट के लिए सरकार पोर्टल क्यों नहीं खोल सकती? क्या इस गांव के किसान, इस देश के, इस प्रदेश के किसान आतंकवादियों से गए गुजरे हो चुके हैं? आज हम पूछना चाहते हैं हमारे उन जनप्रतिनिधियों से, उन किसान नेताओं से जिन्होंने सालों से हमारे गांव में आके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है, अरे एक बार तो इनके लिए खड़े हो जाओ। लेकिन यहाँ के किसान जीते जी मर गए, इनके एक बार आके हाल तो पूछ लो। आज ये भावांतर की योजना से वंचित है, आज यहाँ का किसान फसल बीमा से वंचित रहेगा, अगली फसल से वंचित रहेगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं पूरे प्रदेश के लोगों से यही बोलता हूं कि सौगंध है आपको इस मिट्टी की, ये आवाज हर उस जगह तक पहुंचाओ बिना किसी द्वेष के। किसानों के हित की बात करो और रिटोड़ी गांव के किसानों को इनका हक मिले, इसके लिए ये आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से बुलंद करो। आप अपनी आवाज खड़ी करो। अगर नहीं कर सकते तो इन गांव के लोगों के लिए लिखो। अगर नहीं लिख सकते तो हमारा वीडियो शेयर करो। और जो लोग हमारे साथ है, माननीय कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन देने वाले हैं। पूरे बदनावर तहसील से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे साथ में ज्ञापन देने आए। और इन सारे प्रयासों के बाद में अगर किसान उग्र होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी, यहाँ के आम लोगों की, गांव के लोगों की नहीं रहेगी। जय जवान जागो किसान। और जय बलराम, ये देखिए आप, यहाँ पे तुअर की फसल दूर दूर तक कहीं भी नहीं है और आप खुद आपके प्रतिनिधि को भेज के सर्वे कर सकते हैं। थोड़ा अवशेष बताइए। यहाँ खेत में ये सोयाबीन के डंठल अभी भी खड़े हुए हैं और गांव रिटोड़ी में लाल तुअर लिख दी गई है। प्रशासन की कमी है, प्रशासन के अधिकारी और इनका जो गिरदावरी है पे इनके माध्यम से इनके सर्वेयर की गलती है। इसका खामियाजा किसान क्यों भुगतेंगे? किसान ने फसल लगा रखी है, ना तो उसका बीमा मिला है, ना मुआवजा मिला है और ना ही ये भावांतर में किसानों को कोई लाभ मिलेगा। तो इससे किसानों के साथ इससे बड़ा धोखा मध्य प्रदेश शासन क्या करेगी? मोहन सरकार इससे बड़ा धोखा क्या करेगी? मतलब किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो मेन कारण तो ये प्रशासन के अधिकारी और शासन ही है ना। इसमें क्या किया जाए इसका? ये देखो किसानों के चेहरे, किसी भी किसान के चेहरे खिले हुए हैं क्या? ये बूढ़े बादशाह को देखो, ये इनको देखो, किन किसान के चेहरे खिले हुए हैं? आज किन परिस्थितियों में ये सोयाबीन हम पानी से निकाल के लाए हैं, सोयाबीन खराब हो गई है, सड़ गई है, जिसके बाद भी भावांतर के कोई सूद ही नहीं ले रहा। हाँ, अगर इसके लिए सरकार को कोई विशेष अधिकारी हो, नेता हो, उनके लिए कोर्ट खुल जाएंगे, उनके लिए विशेष विद्वान आ जाएंगे, पर किसान की सूद लेने के लिए मोहन सरकार में कोई नहीं है। जय जवान जय किसान। जय बलराम। जय बलराम। साथियों, आशा है कि आपने रिटोड़ी गांव के मसले को समझा होगा। इसी कड़ी में मैं हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय भंवर सिंह जी शेखावत, हमारे पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री
आदरणीय राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, हमारे धार जिले से सांसद एवं केंद्र सरकार में मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी एवं समस्त मीडिया के साथीगण, क्षेत्र के किसान नेता, पूरे प्रदेश के किसान संगठनों एवं सभी किसान साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि रिटोड़ी गांव के इन किसानों की मदद करो, चाहे जैसे हो सकती है सरकार तक इनकी बात पहुंचाएं। हमारे जनप्रतिनिधि चाहे तो पोर्टल खुलवा के इन किसानों को, इन निर्दोष किसानों को भावांतर योजना में जोड़वाने का काम कर सकते हैं, इनका पंजीयन हो सकता है। असल में इन किसानों का कोई दोष नहीं है, सर्वेयर की गलती है। सर्वेयर ने गलत फसल चढ़ा दी, सोयाबीन की जगह तुअर चढ़ा दी और उसका हर्जाना किसान भुगत रहा है। अगर प्रशासन गलती करता है और उसका हर्जाना अगर किसान भुगते तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। आम लोगों की बात फिर कौन सुनेगा? गलतियों पे पर्दा डाला जा रहा है। पिछले 1 महीने से किसान लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अब तारीख निकल चुकी है, 17 तारीख आखिरी थी। अगर सुधार हो भी जाता है तो पंजीयन नहीं हो सकता। हम फिर वही कह रहे हैं कि अगर गलती आपसे हुई है तो सुधार भी आपको ही करना है और पंजीयन भी आपको ही करवाना है। किसानों का कोई दोष है नहीं इसमें, तो वो भुगते क्यों? वो इतनी बड़ी योजना से वंचित क्यों रहे? इसलिए पुनः मेरा निवेदन है कि सभी मिलकर सरकार से हम ये मांग करते हैं कि रिटोड़ी के किसानों को उनका हक मिले और हमारी बात प्रशासन के गलियारों तक पहुंचे, कलेक्टर साहब तक पहुंचे, कृषि मंत्रालय तक पहुंचे, राजस्व विभाग तक पहुंचे और हर जिम्मेदार उस व्यक्ति तक पहुंचे जो ये काम कर सकता है। बस यही मंशा है। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं आप रिटोड़ी के किसानों का दुख समझेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। धन्यवाद।